जनता का भरोसा और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति देखने को मिल रहा है। इस 1.25 साल में विष्णुदेव साय सरकार ने जो शहरी सेक्टर के अंदर काम करना प्रारंभ किया, लोगों के मन में ये विश्वास जगा कि ये सरकार शहर को सुंदर और स्वच्छ प्लानिंग के साथ इंप्लीमेंट करने का क्षमता रखती है। जनता ने उसी पर मोहर लगाने का काम कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जनता का रुझान भाजपा के पक्ष में आया है, यह हमारी सरकार की विश्वसनीयता और सरकार के विजन के ऊपर मोहर लगाने का काम आम जनता ने किया है। जो 15 साल इस शहर को हमने संवारने का काम किया, चाहे रायपुर हो, दुर्ग हो, बिलासपुर हो, राजनांदगांव हो, कवर्धा हो, चाहे जगदलपुर हो, चाहे अंबिकापुर हो, चाहे कोरिया, जिन शहरों के अंदर हमने डेवलपमेंट विजन के साथ में जो काम किया है, 5 साल तक इस प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट जीरो हो गया था। खाली पेपरबाजी और आश्वासन के ऊपर चले गए थे, लेकिन जनता का विश्वास पुनः भाजपा के प्रति आया और विष्णुदेव साय सरकार ने 1 साल में जो काम करने की गति प्रारंभ की है, उस पर मोहर लगी है। जी राजेश जी, एक और सवाल ये रहेगा कि इन चुनाव में जो हम कैंडिडेट देख रहे हैं बीजेपी के, कई सीटों पर महिला उम्मीदवार हैं और कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही के महिला उम्मीदवार हैं। क्या दोनों ही पार्टियां अब जो महिलाओं की राजनीति में सक्रियता को लेकर सजग हो गई हैं, जो इस बार के चुनाव में हम देख रहे हैं? आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह के कैंडिडेट्स चुने जाएंगे? स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमने अपने अपने मोर्चे बना करके रखे, चाहे युवाओं के बीच में काम कर रहे हो तो युवाओं के बीच में भी हमने अपने युवा कैंडिडेट लेकर के आए। महिलाओं के अंदर महिला मोर्चा काम करता है, जो लगातार है। हमारे प्रत्याशी जो पार्टी के मैदान में है, वो सब पार्टी के जिम्मेदार पदों पर रहते रहते काम करते करते, जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते करते हमने परिवारवाद को किनारे करके हमने एक व्यक्ति के साथ में कहा है कि उसकी काबिलियत और जब वो नेतृत्व करने की क्षमता रखती है तो ऐसे व्यक्तियों को हमने अवसर दिया है। जैसे रायपुर शहर नगर निगम के अंदर ही हमने जो हमारे प्रत्याशी है वो 15 साल की पार्षद है, नेता प्रतिपक्ष है, वो हमारी पार्टी के सर्वोच्च पदों पर रह चुकी है। वही बिलासपुर के नगर निगम के अंदर हमारी पार्षद रही है पूजा विधानी जी, प्रदेश की महिला मोर्चे की अध्यक्ष रही है, लगातार संघर्ष करती रही, उसको आज हमने पार्टी। अंबिकापुर के अंदर भी आज हमारी यही स्थिति रही है और इसलिए महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अवसर दिया है काम करने का, इसलिए हमारी महिला विंग आज छत्तीसगढ़ में स्ट्रांग है। ठीक है। हालांकि रुझान है, राजेश मूणत जी, अभी ये रुझान है, लेकिन अगर वाकई ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो बड़ी जीत बीजेपी की यहां पर होगी। इसके लिए क्या बड़ा फैक्टर आप मानते हैं? केंद्र की योजनाएं, राज्य सरकार के काम, या लोकल स्तर पर कैंडिडेट सिलेक्शन, लोकल इश्यूज? देखिए, स्वाभाविक रूप से मैंने कहा है जी, विष्णुदेव साय सरकार के प्रति जनता का विश्वास अर्जित करना और इम्प्लीमेंट करना और उसी प्रकार से कैंडिडेट का चयन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ग्रास रूट पे जाकर के जो ये 5 साल इस प्रदेश को पिछड़ा दिया, इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया, बंदर बाट करी पैसों की, चाहे रायपुर में स्मार्ट सिटी की बातचीत हो, चाहे पेयजल योजनाओं की बातचीत हो, जिस प्रकार से बंदर बाट इस जी के साथ में कह सकता हूं कि जब 5 साल के अंदर इस शहर में ऐसा कोई एक काम नहीं कर पाया कांग्रेस पार्टी जिसके आधार पे ये बोल सके कि हमने कुछ काम किया, उसके आधार पे हमें जनता वोट दे। हाँ। यानी आज रायपुर राजधानी को आपने ऐसा मैं माफी के साथ राजेश जी आपको रोकना चाहूंगा। दंतेवाड़ा से और बरीला से बड़ी खबर आ रही है। नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। सुकमा नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत हो गई है और बीजापुर नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत गए हैं। बलौदाबाजार से भी बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई कैंडिडेट जीत गए हैं। दंतेवाड़ा नगर पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है और सभी तरफ से जो परिणाम आ रहे हैं, राजेश जी आपके लिए अग्रिम बधाई के परिणाम आ रहे हैं। सभी बीजापुर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। यह जो जीत है आम जनता की जीत है, विश्वास की जीत है और इसके लिए मैं आपके प्रति और जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से बस्तर के अंदर
नक्सलवाद खत्म करने के लिए जो कार्य योजना लेकर के चल रहे हैं, जनता को विश्वास हुआ तो जनता ने भाजपा के प्रति समर्पण दिखाया है। लेकिन एक सवाल राजेश जी, बार बार कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता ये सवाल उठाते हैं कि अगर आप मेयर के पीछे ईडी की एजेंसी लगा देंगे और अलग अलग एजेंसी अगर आप लगा देंगे, मीडिया हाउसेस को लगा देंगे, तो फिर वो क्या चुनाव प्रचार करेंगे, क्या काम करेंगे? ये आरोप बार बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता लगाते रहे, इसका कोई आप कॉन्क्रीट जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं जी, अपनी सरकार की उपलब्धि के आधार पे तो जनता के बीच में आओ। कोई रायपुर के अंदर एक काम बता दे कांग्रेस पार्टी के नेता जो राजधानी शहर की है। आपने कोई काम किया? चुनाव के 2 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री 3 बड़े प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करते जिसका टेंडर नहीं हुआ। वाई फ्लाईओवर, खारून रिवर फ्रंट, चौड़ीकरण, एक काम ऐसा नहीं इस रायपुर शहर के अंदर कि जिसकी अपनी उपलब्धि बता के कोई काम करके बोल दे हमने। अरे आप तो महापौर का फोटो छापना उचित नहीं समझे। जिस महापौर को आप 5 साल तक रायपुर का आदर्श मान रहे थे, आपने पेम्पलेट में उसका फोटो छापना उचित नहीं समझ रहे। वो किस नैतिकता की बात करे कांग्रेस के मित्र लोग? अरे भरोसा खत्म हो गया, भरोसा टूट चुका, भरोसा चूर चूर हो चुका है और जनता का विश्वास विष्णुदेव साय की सरकार राजेश मूणत जी, आप भरोसा का जिक्र कर रहे हैं, नतीजे आपके पक्ष में जरूर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जो शंकाएं हैं, जो भरोसा है, वो अभी भी ईवीएम पर नहीं बन पाया है। तो कांग्रेस जहां जीत जाएगी वहां भरोसा आ जाएगा ईवीएम पे, और जहां हार गई वहां ईवीएम खराब हो गया। बहुत अच्छा, ये तो रोटा रटाया कांग्रेस का एक स्लोगन हो गया है। हमेशा के लिए नोट कर लीजिए आप, जहां भी कांग्रेस हारेगी ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेगी। मैं राजेश जी माफी के साथ आपको रोकूंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अंबिकापुर में भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 3200 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिलासपुर नगर निगम में पहले राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। बीजेपी की पूजा विधानी 8000 वोटों से आगे चल रही हैं। बढ़त काफी बढ़ चुकी है। नगर निगम चुनाव पर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट, सभी 10 नगर निगम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे। अंबिकापुर में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 3200 वोटों से आगे चल रहे हैं, एक अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए। और बिलासपुर नगर निगम में पहले राउंड की काउंटिंग पूरी होने तक पूजा विधानी के पास एक बहुत बड़ा आंकड़ा बढ़त का 8000 वोटों का आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए ये जो रुझान है उत्साहवर्धक है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन कांग्रेस लगातार संघर्ष करती हुई, और अभी इंतजार है कांग्रेस पार्टी को इस बात का कि आखिर जब पूरी हो जाएगी ये काउंटिंग तो क्या परिणाम होंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, राजेश मूणत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री, उनसे भी सवाल जवाब हम कर रहे हैं, और भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े, उनसे भी बातचीत करेंगे आगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की एक बड़ी खबर, अंबिकापुर में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 3200 वोटों से आगे चल रहे हैं, और वोटों की जो अलग अलग राउंड की काउंटिंग है उसके पूरा होने पर क्या परिणाम रहेंगे वो तो हम आप तक पहुंचाते ही रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कहीं 3200 वोटों से आगे हैं, कहीं 8000 वोटों से आगे हैं। राजेश मूणत जी, ये बढ़त एक निकाय स्तर पर काफी बड़ी बढ़त मानी जाती है, और क्या उम्मीद की जाए कि ये जो बढ़त है ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए रखेंगे, क्लीन स्वीप होगा 10 की 10 सीटों पर? प्रदेश के अंदर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, यह जनता की जीत है और यह विष्णुदेव साय और मोदी सरकार की जीत है। विष्णुदेव साय सरकार ने जो जनता के प्रति विश्वास व्यक्त किया था और जो काम हमने किया उसी के आधार पर हम जनता के बीच में वोट मांगने गए थे। 5 साल पहले भरोसा था, भरोसा टूट हो गया, भरोसा चकनाचूर हो गया, भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास जागृत हो गया। अब कांग्रेस के मित्रों से इतना ही कहना चाहता हूं, अपने काम के आधार पर कोई एक कहानी तो बताओ। रायपुर के मेयर का फोटो छापना उचित नहीं समझते, हाँ। वो रायपुर की जनता पर कहां विश्वास व्यक्त करेंगे अब? ठीक है राजेश जी, ये जो पूरी अभी